प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं उदाहरण 8 एक्सरसाइज 8.2 से पहले, और 7 उदाहरण हम कर चुके हैं। इस उदाहरण में देखिए क्या है, एल एम एन 3 रेखाएं हैं और इसमें एक वर्ड रह गया कि ये तीनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ये तीनों रेखाएं एल एम और एन तीनों एक दूसरे के समांतर हैं और इनको एक रेखा पी और दूसरी रेखा क्यू, ये दोनों इनको प्रतिच्छेद करती हैं। 3 रेखाएं एल एम एन तीनों आपस में समांतर हैं और इनको 2 रेखाएं पी और क्यू प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि इसमें पी के ऊपर ए बी और बी सी ये बराबर है। अंतःखंड ए बी और बी सी जो पी के ऊपर बने ये बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि क्यू पर बने हुए प्रतिखंड, क्यू पर बने हुए जो अंतःखंड हैं डी ई और ई एफ ये भी बराबर हैं। क्या दिया हुआ है, 3 रेखाएं एल एम एन तीनों आपस में समांतर हैं और इन समांतर रेखाओं को पी तथा क्यू 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। पी के ऊपर बने हुए अंतःखंड ए बी और बी सी बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि क्यू पर बने अंतःखंड डी ई और ई एफ भी बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। इसमें हमने एक रचना की बच्चों कि ए को एफ से मिला दिया और जो रेखा एम को जी पर काट रहा है। तो हमने इसमें क्या रचना की, रचना ये की ए तथा एफ को मिलाया, जो बीई को जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बीई को कहां पे प्रतिच्छेद करती है, जीई पर प्रतिच्छेद, बीई को जी पर प्रतिच्छेद करती है। ये है। अब आप त्रिभुज ए सी एफ में देखिए, किस में देखिए, त्रिभुज ए सी एफ के अंदर। और ए सी एफ त्रिभुज में बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, ए सी एफ में बीजी समांतर सी एफ के और बी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, दे रखा है हमें, क्योंकि ए बी बराबर है बी सी है तो बी जो है ए सी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। और एम जो है एन के समांतर है, इसका मतलब बीजी जो है किसके समांतर है, सी एफ के समांतर है, क्योंकि एल एम एन तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अब आप इसका हल देखिए, बिल्कुल साधारण सा हल है। त्रिभुज ए सी एफ में बीजी समांतर सी एफ तथा ये दिया है, दिया हुआ है, तथा ए बी बराबर है बी सी, ये भी दिया हुआ है। इसलिए ए जी बराबर है जी एफ, इसको नंबर 1 दे दीजिए आप। क्यों बराबर हुई, क्योंकि हमने एक थ्योरम की थी बेटा, एक प्रमेय की थी, उसमें यह कहा गया था कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा गया रेखाखंड, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा गया रेखाखंड जो दूसरी भुजा के समांतर हो तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यदि हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखाखंड दूसरी भुजा के समांतर खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यह थ्योरम, ये प्रमेय हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए कारण लिख सकते हैं हम, क्योंकि त्रिभुज में
एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये कारण। अब आप त्रिभुज AFD ले लीजिए, त्रिभुज AFD में ये त्रिभुज ले लीजिए। इस त्रिभुज में देखिए आप GE समांतर AD, क्योंकि पता है आपको M समांतर L दिया हुआ है, और G जो है AG बराबर है GF, समीकरण 1 से हमने सिद्ध कर लिया। तो इसलिए बच्चों, यदि वही सेम बात किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, क्योंकि ये अब इसके बराबर हो गया ना, ये हमने सिद्ध कर लिया है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। इसीलिए आप यहां पे लिख देंगे, इसलिए DE बराबर है EF। कारण क्या दे देंगे? यही त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा गया जो है रेखाखंड तीसरी भुजा के समद्विभाजित करता है। तो ये उदाहरण था बेटा 8.2 से पहले उदाहरण नंबर 8, और इसके बाद हमारी प्रश्नावली 8.2 शुरू हो जाती है, और 8.2 का पहला प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। प्रश्न ये दे रखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज, एक चतुर्भुज है, और इसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज की भुजाओं AB, BC, CD और DA पर बिंदु PQRS ये मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और DA का मध्य बिंदु S है। एक चतुर्भुज, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं और उन मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया है। तो हमने ये सिद्ध करना है कि SR AC के समांतर है, SR AC का आधा है, PQ और SR बराबर हैं, और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप देखिए इसमें किस प्रकार करेंगे हम। हमें क्या दिया गया है? हमें एक चतुर्भुज ABCD दी गई है और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु PQRS हैं, जो AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं, और हमने ये सब सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है, ये सब सिद्ध करना है, ये सब सिद्ध करना हमने। अब आप इसका हल देखिए, ये भी हम प्रमेय कर चुके हैं, उस प्रमेय के आधार पर है। आप देखिए त्रिभुज ACD, देखो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में बच्चों R CD का मध्य बिंदु है और S जो है AD का मध्य बिंदु है। R तथा S
भुजाओं CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। इसलिए RS समांतर AC, क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है तथा आधी भी होती है। RS बराबर है 1/2 AC। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के सदैव क्या होती है, समांतर होती है और उसकी आधी होती है। इसलिए RS AC के समांतर भी है और RS AC का आधा भी है। पहला सिद्ध हो गया, इसको नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में ले लो। आप देखिए P इसका मध्य बिंदु और Q इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर और आधी। यानी कि PQ समांतर AC तथा PQ बराबर 1/2 AC। इसको नंबर 2। 1 तथा 2 से क्या बना, 1 तथा 2 से एक में है SR जो है AC के समांतर है और AC का आधा है। 2 में है PQ AC के समांतर और PQ का आधा है। ये देखिए, ये दोनों मिला के 1 और ये दोनों मिला के 2। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि PQ समांतर RS तथा PQ बराबर है RS के, बराबर है 1/2 AC के, क्योंकि दोनों AC की आधे हैं। देखो बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात है। हमने पहले ये त्रिभुज ली ACD, इसमें S और R इसके भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और प्रमेय हम कर चुके हैं कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर और आधी होती है। तो SR जो है AC का समांतर भी है और आधी भी है। इसी प्रकार से PQ भी AC के समांतर और आधी होगी। अब दोनों को इससे देखें तो ये भी इसके समांतर और ये भी समांतर है, तो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और SR भी AC का आधा और PQ भी AC का आधा है। इसका मतलब क्या है, PQ और SR दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर भी सिद्ध हो गया। अब आप यहां से देखिए, इसको नंबर 3 दे दो। जब किसी चतुर्भुज की एक सम्मुख भुजाओं का युग्म, आमने सामने की मतलब सामने वाली भुजाओं का युग्म बराबर भी और समांतर भी हो, तो वो क्या होती है, एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो इससे क्या पता लगता है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समीकरण 3 से क्योंकि यदि एक ही युग्म किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है तो वह चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। इसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है और आप देखिए समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। 2 बातें नोट करनी है इस सवाल के लिए। एक समचतुर्भुज है ये, तो समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को लंब पर काटते हैं। तो हम ये सवाल का हल शुरू करते हैं। हम इस BD को भी मिला देते हैं।
और ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब आपने इसको PQRS को एक आयत सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो पहले सवाल में हमने किया वही करेंगे। त्रिभुज हल देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC में P तथा Q भुजा AB तथा AC के BC के मध्य बिंदु ये दे रखा है, क्योंकि P इसका मध्य बिंदु है और Q इसका मध्य बिंदु है। तो इसलिए PQ समांतर AC तथा PQ बराबर है 1/2 AC, क्योंकि समांतर एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में SR समांतर AC तथा SR बराबर है 1/2 AC, इसको नंबर 2। तो 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि PQ समांतर SR तथा PQ बराबर है SR की, नंबर 3। इससे क्या पता लगा कि एक इस PQRS चतुर्भुज का एक ही युग्म PQ और SR बराबर भी है और समांतर भी है। और जब किसी भी चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो वह चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज होगी। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो अब आप ये देखिए, समांतर चतुर्भुज का यदि एक भी कोण हम 90 डिग्री का सिद्ध कर दें तो वो क्या बन जाती है, आयत। अब आप इसमें देखिए, इसी प्रकार SP बराबर है QR। इसी तरह जैसे हमने इसको सिद्ध किया है, तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक को कर दिया हमने कि ये इसके समांतर है। तो इसी तरह से BD के SP जो है समान बराबर है QR के होगा, तथा और बराबर है 1/2 BD, तथा SP समांतर QR समांतर BD। परंतु BD लंब AC, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण इतना कह के भी छोड़ दो, काफी है। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के ऊपर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये कोण 90 डिग्री का है। जब दो भुजाएं या दो रेखाखंड आपस में लंब हों, तो उनके समांतर रेखाखंड भी आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि SP लंब PQ, क्योंकि
दो लंबवत रेखाओं के समांतर रेखाखंड भी लंबवत होते हैं। यदि दो रेखाखंड आपस में लंबवत हैं तो उनके समांतर रेखाखंड भी लंबवत होते हैं। अतः आप ये समांतर चतुर्भुज है तो इससे क्या पता लगा, जब ये 90 डिग्री का है इसका मतलब PQRS एक आयत है। क्योंकि ये दो लंबवत रेखाओं के समांतर हैं तो कोण 90 डिग्री का हो गया, और समांतर चतुर्भुज में एक भी कोण बच्चों 90 डिग्री का हो जाता है तो इसका मतलब वो आयत होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।